कंगना रनौत ने ब्रह्मास्त्र मूवी को ट्रोल कर दिया। क्या हो तुम? रोस्टर्स एक जगह पे, लेकिन कंगना दीदी नहीं कर दिया। यस, तो रिसेंटली सब लोग ब्रह्मास्त्र मूवी के फिगर्स बता रहे हैं कि इतने कमाए, उस पे कंगना जी ने ये स्टोरी डाली। ये फिल्म 143 करोड़ कमाने के बाद भी बिगेस्ट हिट बता दी गई। मूवी माफिया ही डिसाइड करती है कि कौन सी फिल्म हिट होती है और कौन सी फिल्म फ्लॉप, रिगार्डलेस वो कितने पैसे कमाए। तारीफ करता है उसे पुश करते हैं, और जो बॉयकॉट करता है उसे एक्सपोज। बाकी सबका ठीक है, कंगना जी आप क्यों बॉयकॉट कर रही है बॉलीवुड को? आप तो खुद बॉलीवुड से हो। जिस थाली में खा रहे उसी थाली को आग लगा रहे। कंगना जी को एक्चुअली टेंशन ही नहीं है बॉयकॉट का, पता है क्यों? आजकल बिना बॉयकॉट के उनकी मूवी कोई नहीं देख रहा है। उन्होंने लिखा, मैं करण जौहर का इंटरव्यू करना चाहती हूं और समझना चाहती हूं कि वो सबको ब्रह्मास्त्र का ग्रॉस कलेक्शन ही क्यों बता रहे हैं। 2 दिनों में 60 करोड़ कमाने वाली फिल्म हिट कैसे साबित हो सकती है? धाकड़ मूवी की अर्निंग्स पता ही है, कुछ लास्ट दिन पे 4000 रुपए कुछ कमाए थे। 4000 थिएटर के बाहर अगर रोड पे कोई चॉकलेट वाले मोमोज भी बेचे ना तो ज्यादा कमा ले। हाँ, चॉकलेट वाले मोमोज। लेकिन नहीं, हमें तो दूसरों की बॉयकॉट करनी है। और क्या ऑफिस में आप सब माउस तो यूज करते ही होंगे। यस, ऐसा वाला। तो रिसेंटली सैमसंग ने भी एक माउस बनाया है। ये आप सोच रहे होंगे सैमसंग ने माउस क्यों बनाया है? तो सैमसंग ने एक ऐसा यूनिक माउस बनाया है कि अगर आप ऑफिस में बैठ के या घर पे बैठकर उस माउस से कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो, अपने आप को थका दे रहे हो, तो वो माउस भाग जाएगा। यस, भाग जाएगा। ये सैमसंग का मानना है कि उन्होंने ये माउस इसलिए बनाया कि आपको ज्यादा काम करने से बचाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर माउस भाग गया तो बॉस से कौन बचाएगा? हाँ, समझो ये वीडियो एडिट करते करते मेरा माउस भाग जाए तो आपको वीडियो कौन देगा? इमेजिन आप अपने बॉस को बोल रहे हो, मेल भेजने ही वाला था कि मेरा ना माउस भाग गया। क्या माउस भाग गया? हाँ, वो माउस भाग गया, मिल नहीं रहा है कहीं पे। तुझे इसलिए बोलता ऑफिस आ जाया कर, वर्क फ्रॉम होम के नाम पे नशे मत क्या कर। अरे बॉस, ये माउस काट रहा है मेरे को। ये भी होगा। फिर क्या अगला सैमसंग एक बिल्ली बनाएगा जो माउस ढूंढने में काम आएगी, है ना? क्योंकि अगर माउस खरीद लिया फिर तो बिल्ली खरीदनी ही पड़ेगी, जैसे एप्पल करता है। और क्या, बढ़ते हैं सीधा साउथ की तरफ हमारे अगले सेगमेंट में, चुम्मेश्वरी साउथ। चुम्मेश्वरी साउथ में आज न्यूज है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में अगेन एक शादी होने वाली थी, एंड शादी के पहले जैसे दोनों पार्टीज में एग्रीमेंट होता है वर्बल, वैसे यहाँ भी एग्रीमेंट हुआ, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिटन एग्रीमेंट। बताओ किस चीज का? पति ने पत्नी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि हर सैटरडे संडे पति को क्रिकेट खेलने अलाउड करेगी। ट्रू स्टोरी। प्रायोरिटीज ब्रो, प्रायोरिटीज। आप कहते हो ना आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है, भाई इससे बड़े फैन बन के दिखाओ। इसने अपनी लाइफ में बहुत देख लिया होगा कैसे इसके दोस्त शादी करने के बाद क्रिकेट खेलने आते नहीं सैटरडे संडे, तो भाई ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। ये सही है भाई, मैं भी शादी के बाद कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाना अलाउ करो, वरना नहीं चलेगा। एक्चुअली अगर यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाए तो घर नहीं चलेगा। क्रिकेट की ही बात चल रही है तो अगली न्यूज आ रही है गुजरात से। न्यूज है एक आध महीने पहले की। तो जैसे क्रिकेट हमारी रग रग में बसा है, अमीर से लेकर गरीब सारे क्रिकेट खेलते हैं, तो वैसे ही गुजरात के एक गांव के कुछ किसान क्रिकेट खेल रहे थे। यस, वो एक्चुअली आईपीएल खेल रहे थे। इसके पहले कि आप सोचो कि आईपीएल, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गुजरात के इस गांव में फेक आईपीएल चल रहा था। यस, जिसमें मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स सब खेल रहे थे। एंड इतना ही नहीं, ये आईपीएल क्वार्टर फाइनल स्टेज तक पहुंच गया था। अब आप सोचोगे कि क्यों इतना मगजमारी करना है भाई, क्यों ये सब फेक आईपीएल कर रहे हैं? तो मैं बता दूं, इन्होंने रशिया के कुछ पंटर्स और माफिया वालों को चूना लगाने के लिए ये सब किया। यस, इन्होंने उनसे पैसे लिए और फेक आईपीएल पे बेटिंग करवाई। इतना ही नहीं, वो YouTube पे लाइव भी हो रहे थे पूरे मैचेस। Since the umpires were also using walkie-talkies, and thereafter, the umpires would communicate those instructions to the players, and then the players would play accordingly. ग्राउंड पे स्पीकर्स लगाए गए थे जिससे प्लेयर्स को एग्जैक्टली बताया जा रहा था आपको 6 मारना है, 4 मारना है, आउट होना है। यस, एंड जो रशिया में बैठे थे वो मस्त टेलीग्राम पे अपनी बैटिंग लगा रहे थे कि अगला बॉल विकेट होगा, अगली बॉल 6 होगी। 1000 रुपए दादा पे, अब 6 उड़ाएगा, 3000 सेवा का।
एंड यहाँ पर तो वही होगा ना, ऑफ कोर्स। रशिया वालों को लग रहा है कि मैच वो फिक्स कर रहे हैं, इधर पूरा टूर्नामेंट पूरा गांव फिक्स है। इतना ही नहीं, वो लोग ने कमेंट्री के लिए हर्षा भोगले जो है उसके वॉइस ओवर आर्टिस्ट को खास दूसरी जगह से फ्लाइट करके बुलाया चूना लगाने। तो वेब सीरीज बननी चाहिए पूरी। एंड मस्त वो लोग ने इंटरनेट से साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड मारे थे चीयरिंग के एंड डाल दिए पूरे मैच में। भाई पुतिन मिसाइल डाल देगा दूसरी इधर ही, मत करो। और देखो ऑनेस्टली, अगर ये फील्डिंग देख के अगर रशिया वालों आपको लग रहा है कि ये रियल आईपीएल चल रहा है तो आप डिजर्व करते हो स्कैम होना। अलग लेवल मैच फिक्सिंग चल रही है भाई इधर। कोई बात नहीं, इंडिया में बहुत पहले से चल रही है, इंटरनेशनल लेवल में भी हुई है मैच फिक्सिंग। ये अगर आपको नहीं पता तो 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फिक्स था कहते। ये जिस पे मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी, इसका नाम है क्रिकेट मैच फिक्सिंग इन इंडिया। इसमें ये भी बताया कि जडेजा एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन कैसे मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, आईपीएल में कैसे फिक्सिंग हुई थी और कैसे एक वर्ल्ड कप विनर जेल गया फिक्सिंग की वजह से। ये ऑडियो बुक आपको कुक्कू एफएम पे मिल जाएगी। इतना इंटरेस्टिंग है सुनने में कैसे स्पॉट फिक्सिंग होती है। इसके अलावा कुक्कू एफएम पे बायोग्राफीज, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, मोटिवेशन, बिजनेस सब की ऑडियो बुक सुन सकते हो। 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स आपको कुक्कू एफएम पे मिल जाएगी, जो मैं हमेशा सुनता हूँ व्हाइल जिमिंग, ड्राइविंग। अभी बुक्स पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास। और ध्यान से सुनो, इसका प्राइस सिर्फ 399 है एक साल के लिए। लेकिन अगर मेरा प्रोमो कोड थगेश 50 यूज करते हो तो आपको 199 में साल भर के लिए हजारों बुक्स की ऑडियो लाइब्रेरी फ्री मिलेगी। यस, 199 तो हम ऐसे ही खाने पीने में निकाल देते हैं, साल भर का ज्ञान मिल रहा है इधर। देखो मत क्रिकेट, जानो उसके पीछे क्या होता है। एंड ये ऑफर मैं सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए कर पाया हूं जुगाड़। तो फटफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरों से पहले डाउनलोड करो एंड मेरा कोड यूज करना। एनीवेज, बढ़ते हमारे और आपके फेवरेट सेगमेंट में यूपी इज ओपी। यूपी इज ओपी में आज हफ्ते न्यूज है यूपी के सीतापुर की। तो यूपी के सीतापुर में एक 55 साल का आदमी शादी कर रहा था ना। क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं है शादी करने में, तो 55 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं लोग। बट बंदा शादी कर रहा था 5वीं बार, वो भी चुपके से। हाँ, और आपको बता दूं उसकी ऑलरेडी 4 बीवियां और 7 बच्चे थे। तो फिर क्या, जब बंदा 5वीं शादी कर रहा था चुपके से, उसकी 4थी बीवी अपने बच्चों को लेकर आ गई शादी में। शफी अहमद को 5वीं बार मोहब्बत हो गई, 4 बेगम और 7 बच्चों के रहते। ट्रू स्टोरी। और क्या शादी में राड़ा कर दिया, तहस-महस कर दिया। 5वीं शादी भाई, हाँ कब्र में जान आधी फिर भी करनी भाई को 5वीं शादी। सही है भाई, यूपी इज ओपी। नेक्स्ट बढ़ते हमारे लाउड सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। तो एक बिहारी सब पे भारी में आज न्यूज है बिहार के बेगूसराय की। तो पहले खबरें शो मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्रेन से फोन चोरी कर लेते गुंडे बिहार में। ये घटना तो आपने देखी ही होगी। फिर आपने सन ऑफ सरदार का ये वाला सीन भी देखा ही होगा। चेंज तो मैं लेता ही। क्योंकि अगेन साउथ की मूवी का रीमेक था, लेकिन हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो चोर वाला इंसिडेंट और नारियल अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर हम वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है। बिहार के बेगूसराय में एक चोर ट्रेन की विंडो से पैसेंजर्स के फोन चुरा रहा था, बट पैसेंजर हमारे रजनीकांत पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद पकड़ा ही रखा, उसको अगले स्टेशन तक टांग के ले गए भाई। सही है भाई, बिना टिकट के ट्रेवल हो गया। देखो मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसी हालत में उसको ब्लैकमेल कर देते, 4-5 फोन निकाल के और दे देता जेब से। देखो मेरी फोन चोरों से पर्सनल दुश्मनी है, बट आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर मर भी जाता तो लोचा हो जाता। बट भाई एक बिहारी पैसेंजर पूरी चोर समाज पे भारी। अगली न्यूज आ रही है 17 साल की तनिष्का की। यस, तनिष्का जी ने JEE मेन एग्जाम्स में 99% लाए। वाओ। एंड उनके अनुसार उन्होंने इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ टाइम पास के लिए दी थी, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दी थी। पूछने पर बोला कि मेरा कोई फोकस नहीं था एग्जाम में, मैंने बस खुद की प्रिपरेशन देखने के लिए एग्जाम दी। प्रिपेयर्ड नहीं थी तो 99 आए, प्रिपेयर हो गई तो क्या बाजू वाले का भी पेपर लिख देगी। एंड तनिष्का जी ने नीट एग्जाम्स में AIR फर्स्ट रैंक लाया, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। आप सोच रहे होंगे ठीक है यार, ये सब क्यों हमें बोल रहा है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं बताता हूँ, अभी इंटरेस्ट आएगा। तनिष्का जी का फोटो आया न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कि उन्होंने LN क्लासेस से पढ़ाई कर ये अचीव किया।
एक और न्यूज़पेपर में आया कि उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर ये अचीव किया। फिर एक और न्यूज़पेपर में आया कि उन्होंने नारायणा से पढ़ के भी अचीव किया। ऐसा सही है भाई, इतने बड़े बड़े अगर 3 इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर ली है तो AIR फर्स्ट तो आना ही चाहिए। बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में, इंटरनेशनल छपरी। Listen a song for the broken hearted. इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है एक्चुअली कुछ ज्यादा ही इंटरनेशनल की, एक अलग प्लैनेट ग्रह की। ये तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हमारे पृथ्वी जैसा एक और ग्रह। इंटरेस्टिंग राइट? एंड जैसे हमारा एवरेज लाइफ होती है 50-60 साल तक हम जीते हैं, वैसे उस ग्रह की एवरेज लाइफ 3000 साल है। एक आदमी 3000 साल जिएगा। इतना ही नहीं, ये अर्थ से 30% बड़ा भी है। 3000 साल की उम्र मतलब 3000 साल दुखी रहना पड़ेगा। 3000 साल तक पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा इस दुनिया में। ये सब छोड़ो, फ्री वाईफाई मिलेगा तो बताओ, आते हम। साइंटिस्ट बोल रहे कि ये प्लेनेट एकदम हैबिटेबल होगा, लोग वहां पर रह पाएंगे। अर्थ कम हैबिटेबल हो रहा है रहने लायक, पहले इसको बचाओ वरना जाना ही पड़ेगा उधर। एनीवेज, अगर आपको जाना है तो भी आप जा नहीं पाओगे क्योंकि ये 3000 लाइट ईयर्स दूर है। तो आप जाना चाहोगे नहीं, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। 3000 साल तक जिएंगे मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स कितना बढ़ जाएंगे। ये प्लस पॉइंट है। सब्सक्राइब कर देना आप नहीं किया है तो भाई। 3000 साल मतलब RCB IPL जीतने के लिए 3000 साल वेट करना पड़ेगा। एंड जैसा मैंने बोला, अगर आपको मैच फिक्सिंग के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें जाननी, कैसे इंडियन प्लेयर्स ने पास्ट में वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग की है, कुक्कू FM पे क्रिकेट मैच फिक्सिंग इन इंडिया करके एक ऑडियो बुक है। सुनो, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में हजारों ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिल रही है। 399 प्राइस है, उसमें मेरा प्रोमो कोड थगेश50 यूज करो तो आपको 199 में पूरे साल भर का हजारों बुक्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटफट जाके देख लेना। तो दैट्स इट टुडेज एपिसोड ऑफ द लेट नाइट खबरें शो। जल्दी मिलते हैं न्यू एपिसोड में। गुड नाइट।